अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम तुम ब्लॉगर्स। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं ये ब्रश करते करते आ गई हूँ यहाँ अपने टेरेस पर और अपने पेड़ों के पास। सुबह में ये पेड़ों को देखकर मेरी जान में जान आ जाती है और बड़ा अच्छा लगता है हरी हरी ये सब देखने के लिए पेड़ पौधे। और मैं रोज़ आके ये देखती हूँ ये कौन सी बेल है और कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है माशाल्लाह से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बेल को देखते, तो मैं रोज़ आके सुबह सुबह इसको देखती हूँ। हालांकि पौधों को बढ़ता हुआ ज़्यादा रोज़ रोज़ नहीं देखना चाहिए, उनकी बढ़ान रुक जाती है, फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं आ जाती हूँ। मैं ब्रश करते करते रोज़ सुबह में अपनी टेरेस पे आ जाती हूँ और अपने छत का हवा का मज़ा लेती हूँ। सुबह सुबह बड़े अच्छा लगता है। देखिए आसमान पे परिंदे उड़ रहे होते हैं और तोते वगैरह सब जा रहे होते हैं, सब टेहूँ टेहूँ पेहूँ पेहूँ आवाज़ें आ रही होती। बड़ा अच्छा लगता है इन चिड़ियों की भी आवाज़ें सुनने में, कानों में बड़ी ही मीठी आवाज़ होती है इनकी। और फिर आ गए हैं अब किचन में और बना रहे हैं ये अदरक वाली चाय गरम चाय बन रही है और सभी के लिए इसमें मैंने चाय बना ली है। कूट के अदरक भी डाल दी है, उसमें डाल दी है थोड़ी सी इलायची और ये खौला खौला के मैं इसको काला करे दे रही हूँ। जब तक ये खूब काली काली नहीं हो जाती, खोल खोल के जल नहीं जाती है, तब तक मज़ा नहीं आता है। फिर डाल दिया मैंने इसको गोरा करने के लिए दूध। अब दूध डाल के भी इसको खिला दूँगी ताकि जो भी कसर रह गई वो कसर भी पूरी हो जाए। और फिर हमने ली चाय की चुस्कियाँ और फिर ये मैंने खाई चाय और पूरी। तो ये पूरी बाज़ार से आई है और हमने चाय के साथ पूरी ले ली। चाय के साथ पूरी आपने कभी खाई है? कभी खा के देखिएगा, बड़ी स्वादिष्ट लगती। इतनी सब्ज़ी के साथ नहीं अच्छी लगती जितनी ये चाय के साथ पूरी मज़ेदार लगती है। एक चाय के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है और एक शीरमाल के साथ चाय बहुत अच्छी लगती, लाजवाब लजीज लगती। कुछ लोगों को पूरी नहीं खानी तो उन्होंने ले ली बिस्किट्स। और फिर ये सब चाय नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई वही काम के लिए अपने किचन में आने के बाद वही उठाओ पटक ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये लाओ ये दो, ये सब करना रहता है। सुबह सुबह आटा गूँध के जल्दी जल्दी से रोटियां गर्मा गर्म बना ली और 10 बजे तक टिफ़िन तैयार करना होता है, तो हमने जल्दी जल्दी खाना तैयार करना होता है। तो हम सुबह में किसी भी काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, बस एक ही लक्ष्य होता है हमारा कि 10 बजे तक टिफ़िन तैयार हो जाए ताकि सारे जेंट्स लेके अपना अपना टिफ़िन चले जाएं और फिर हम बाकी के काम बाद में करते हैं। तो सुबह के टाइम हमारे घर में बड़ी ही हलचल होती, बड़ी भागा दौड़ी होती है। मेरी भाभियाँ और हम लोग सब लोग दौड़ दौड़ के ये करना वो करना, ये करना, ये लाओ ये बचाओ, ये सारे काम करते हैं। बाकी हम लोग कोई काम नहीं करता ताकि सारे जेंट्सों को खाना पीना नाश्ता सब दे दें और उनको रुखसत करें काम पे। फिर उनके जाने के बाद हम सारी लेडीज़ लेती हैं आधे 1 घंटे का ब्रेक, क्योंकि हम लोग सुबह से उठते हैं तो बहुत थक जाते हैं। एक एक हड्डी हड्डी हम लोगों की दुख जाती है क्योंकि चिकरगिन्नी की तरह सुबह से नाच रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर अपने घर की क्लीनिंग में शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमने क्लीनिंग ली है सब कर, घर को बिल्कुल बढ़िया चमका दिया है, बिल्कुल शीशे की तरह देखिए चमक रहा है घर। अभी मैं लाइट खोल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चमाचम कर दिया घर को हमने। और यहाँ एक एक कोना कोना उठा के रगड़ के सर्फ डाल के झाड़ू लगा के हमने साफ़ करके धुलाई उलाई सब कर डाली है। धुला के साफ़ करके बैठ गए हैं। ये देखिए ड्राइंग रूम भी एकदम निखार संवार दिया है। इस वक्त तो ये सब बड़ा साफ़ सुथरा लगता है। जब शाम में सारे जेंट्स आते हैं तो लगता है घर में आंधी आ गई है और सारा घर का सामान कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई आंधी आ गई और सारा सामान किसी जिन ने जो है इधर का उधर कर दिया। बिल्कुल घर का हाल रात में ऐसा हो जाता है और दिन भर में कोई नहीं रहता, इसलिए घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती। और जैसे ही रात होती है वैसे ही तो पूछिए ना, जैसे लगता है वाकई में कोई आंधी आ गई है और इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर हो जाता है। तो सारे काम निपटाने के बाद हमें आज बनाना था कुचला। कुचला सुन के ही हंसी आती है और ये पुराने लोग पहले कुचला कहते थे इसको, अभी भी कुछ लोग जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वो बताएं कि किसने किसने सुना है ये कुचला नाम। तो ये कुचला होता है कैरी का बनता है। कैरी को कुछ लोग जो है सिल बट्टे पे कुचल लेते हैं, खूब बारीक 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 कुचल लिया जाता है। और कुचलने के बाद उसमें सारे वही कॉमन अचार के मसाले डाल दी जाते हैं जो सारे अचार के मसालों में डाला जाता है, जैसे हल्दी मिर्ची धनिया सौंफ हींग वगैरह डाल दिया जाता है। फिर उसमें तेल मिला के जैसे अचार बनता है वैसे अचार बना लिया जाता है। लेकिन मैंने इसको सिल पे कुचा नहीं है, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, इसके अच्छे से लच्छे निकाल लिए हैं और फिर मैंने इसमें वही कॉमन से मसाले जो अचार में डलते हैं वो डाल दिए हैं और तेल से भर दिया है इस डिब्बे को।
अचार में तेल ज़्यादा डलना चाहिए, वरना तेल नहीं होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट से बनने वाला कुचला है। कौन किन किन के घरों में बनता है आज भी कुचला, और किसने कुचले के नाम से इसको सुना है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अब रात हो चुकी थी, सारे लोग वापस घर आ रहे थे और सब लोग एक एक करके बारी बारी आ रहे थे। और आज हमने बनाए थे घर में गलावटी कबाब और शिरमाल बाज़ार से मंगवा ली थी। तो ये मेरा भाई आ गया है और ये देखिए अपनी बीवी को सारा सामान देते हुए। ये चुकंदर तो मेरे लिए लाया है क्योंकि मुझे खून की कमी हो गई है, और तो मेरे लिए लाए हैं। और ये देखिए हमने शिरमाल मंगवा ली थी और ये बनाए हैं हमने गलावटी कबाब, और साथ आई है ये स्पेशल मिठाई। अब ये मिठाई क्या है उसको खोलते हैं। मेरे घर में सिर्फ ज़्यादातर 3 मिठाइयाँ आती हैं, बूंदी के लड्डू, या फिर ये कलाकंद, और या फिर आते हैं गुलाब जामुन। अब देखिए इसमें क्या है। वैसे आप लोग कहाँ से मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है हम तुम। और देखिए क्या मिठाई आई है इसमें, देखें तो ज़रा, ये वाह मज़ा आ गया। कलाकंद आया है और ये इतना ताज़ा लग रहा है और इतना टेस्टी है, बिल्कुल मुंह में जाके बिल्कुल घुल गया है, मज़ा आ गया। टेस्टी बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है और इतना टेस्टी लग रहा है कि मन कर रहा है किसी को ना दूं, खा लूं। उंगलियां भी मैं चाट रही हूँ, सोचिए कितना ये टेस्टी होगा। मन ही नहीं कर रहा है कि मैं किसी को ये दूं, लग रहा है कि पूरा डिब्बा मैं खा लूं। और वाकई में मैं पूरा डिब्बा खा सकती हूँ, इतना टेस्टी है ये। शुगर फ्री होती है ये मिठाई, इसमें बहुत कम शुगर होती है और ये इतना लाजवाब है क्योंकि ये बिल्कुल अभी ताज़ा बना हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा टेस्टी है। चलिए खैर, मैं करती हूँ इस मिठाई के साथ एंजॉय और आपसे मिलते हैं कल। बाकी की कहानी आपको कल सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर